इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल अपना कारोबार अपना मुल्क पर आने वाले तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। तो जनाब वाला, पिछली वीडियोस आपने देखी। सबसे पहले हमने मोमबत्ती के बारे में मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ कलर के बारे में बताया। उसके बारे में बड़ी ही तफसील से आपने हमारी वीडियोस देखी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से साथी पूरे मुल्क में ये काम कर रहे हैं और अपना रोज़गार बना रहे हैं, हलाल और बाइज़्ज़त रोज़गार और आसान रोज़गार। और दूसरे नंबर पर आपने सरसों का तेल 10 वाला, 20 वाला, 50 वाला और 100 वाला उसकी वीडियोस देखी। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों के तेल के भी पूरे मुल्क में बहुत सारे साथी ये काम कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया, कुछ शुरू करने वाले हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला आसानी फरमाए और अल्लाह ताला उनके काम और कारोबार को कामयाब फरमाए। उसके बाद आपने वीडियोस देखी मशीन के तेल की, नारियल के तेल की। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने बहुत पसंद किया उस वीडियोस को। उसके बाद जो कल आपने वीडियोस देखी कंघियों के बारे में, उसको भी साथियों ने बहुत पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम वीडियोस बना रहे हैं जूने पर। ये जो जूना, कराची में इसको जूना कहते हैं या बर्तन धोने वाला तार कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जूने होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ क्वालिटी के, मुख्तलिफ़ रेट के होते हैं। तो आज हम आपको जूने के बारे में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बहुत रोज़ी है और बहुत हल्का आइटम है। इसको उठा कर ले जाने में ज़्यादा वज़न नहीं है, बहुत ही हल्का है। बहुत सारे साथी कराची में ये कारोबार कर रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में। हमारा ताल्लुक़ ज़िला बहावलपुर के इलाका नूरपुर नरंगा से है। वहाँ भी साथी ये काम कर रहे हैं, वहाँ भी जूने का काम बहुत है। तो इंशाअल्लाह ये जूने का काम आपको दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि साथियों को बहुत पसंद आएगा। आप हमारे इस काम को देखें, इंशाअल्लाह ये काम बहुत ही अच्छा काम है, इसमें बहुत अच्छी खासी रोज़ी है। जी जनाब। तो जनाब वाली देखें मोमबत्ती, सरसों के तेल मुख्तलिफ़ किस्म के और मशीन का नारियल का तेल। कंघियों के बाद जो हमारे पास सप्लाई करने का आइटम होता है वो होता है जूना, जिसको कराची में जूना बोलते हैं या बर्तन धोने वाला तार बोलते हैं। और पंजाब में इसको सुब्बी भी कहते हैं, कुची भी कहते हैं। तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सिंध में इसको क्या कहते हैं, जिस चीज़ से बर्तन मांजे जाते हैं, धोए जाते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा सरहद में क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है। क्योंकि हर ज़बान में, हर सूबे में और हर कौम में तकरीबन इसके नाम अलग-अलग हैं कुछ। और आप हमें बताएंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका नाम क्या है। ये तो आप ही हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो जनाब वाली ये देख रहे होंगे मेरे सामने जूने रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ रेट के, मुख्तलिफ़ कंपनियों के, और इनकी क्वालिटी भी मुख्तलिफ़ है। ठीक है ना जी। सबसे पहले शुरू करते हैं 10 वाले जूने से। ये देखें जी, FS, ये जूना जोड़िया बाज़ार कराची से मिल जाता है। ये देखें जी, इसका ये वज़न और ये साइज़ है। इसके अंदर 12 पीस होते हैं, टोटल 12 पीस होते हैं। दुकानदार है इसको कोई 10 का बेचता है, कोई 15 का बेचता है, कोई 20 का बेचता है। ये तो उसकी मर्ज़ी है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। जितने का कोई बेचे उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी चीज़ है। ये हमें जोड़िया बाज़ार से 65 रुपये का एक डंडा पड़ता है, एक शापर। ये 65 रुपये का हमें जोड़िया बाज़ार से मिलता है। इसके अंदर 12 पीस होते हैं। हम दुकानदार को 90 रुपये का देते हैं। तो 10 रुपये के हिसाब से इसमें 120 का माल है, 20 रुपये के हिसाब से इसमें 240 का माल बनता है। बहरहाल हम दुकानदार को ये 90 रुपये का देते हैं। दुकानदार को एक पीस 7.5 रुपये का पड़ जाता है। और
हमें 65 का पड़ता है। इस एक डंडे पर हमें 25 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। तो हम ये 10 डंडे अगर दिन में सिप्लाई कर लें, बिक जाए हमारे, तो 250 रुपये इसमें से बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आते हैं ये जी FS, ये जो जूना है, ये इसके अंदर पैकिंग के अंदर 12 पैकेट हैं, तो इसके अंदर 12 पीस हैं। ये जूड़िया बाज़ार से मिलता है 120 रुपये का। हमें जूड़िया बाज़ार कराची से मिलता है 120 रुपये का। हम दुकानदार को 180 रुपये का सिप्लाई देते हैं। तो दुकानदार इसको कोई 20 का बेचता है, कोई 30 का बेचता है, बहरहाल वो उसकी मर्ज़ी है। तो हमें इस पर 60 रुपये बच जाते हैं। ये ज़्यादा बिकता है। ये हर पीस अलग-अलग शापर में पैक होता है, हर पीस अलग-अलग शापर में पैक होता है। ये ज़्यादा बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी निस्बत। तो एक पैकेट पर ये 60 रुपया हमें बच जाता है सेलमैन को। तो इस तरह के अगर हम दिन में 20 पैकेट बेच लें, सप्लाई करें मुख्तलिफ़ दुकानों पर, बाज़ारों में जाके, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें 1200 रुपया बच जाता है। 250 रुपया इधर से बच गया, 1200 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह इधर से बच जाता है। 12 और 2.5 1450 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 आइटमों पे हमें बच जाता है। 10 ये सिप्लाई करो और 20 ये, क्योंकि ये ज़्यादा बिकता है, 20 ये पैकेट सिप्लाई करें। उसके बाद देखें जी, ये जूना है कि जो पहले हमने आपको ये दिखाया, ये इसमें वज़न में कम है, सही है ना, ये थोड़ा हल्की क्वालिटी है। और ये जो है किंग हरा बोलते हैं इसको, ये बहुत भारी है। होटलों वाले अक्सर यही इस्तेमाल करते हैं। जो होटल होते हैं ना बाज़ारों में, रोडों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो यही जूना लेते हैं। होटल वाले भी हमसे लेते हैं, ये दुकानदार लेते हैं, दुकानदारों से होटल वाले भी लेते हैं, और लोग भी लेते हैं। ये बड़े पतीलों के लिए, बड़े देगचों के लिए, देगों के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ही भारी जूना है ये। ठीक है जी, ये हमें जूड़िया बाज़ार से मिल जाता है 200 रुपये का एक डंडा। ये एक पैकेट हमें जूड़िया बाज़ार से 200 रुपये का मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दुकानदार को 300 रुपये का देते हैं ये पैकेट। दुकानदार को ये पीस 25 का पड़ता है। 12 होते हैं इसमें, दुकानदार को ये 25 का पीस पड़ता है। आगे दुकानदार कोई 40 का बेचता है, कोई 30 का बेचता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये 200 का मिलता है, हम दुकानदार को 300 का देते हैं। इस पर हमें 100 रुपये बच जाता है। और ये दिन में अगर 10 डंडे हम सप्लाई कर लें 10 दुकानों पर या 10 होटलों पर जाकर, ये होटलों पर भी सप्लाई होता है, होटल वाले बड़े खुश हो के लेते हैं। क्योंकि होटल वाला अगर दुकान से ये जूना एक पीस लेने जाएगा तो उसको 30-40 रुपये में मिलता है। वो हमसे पूरा डंडा ख़रीद लेते हैं बड़ी खुशी से होटल वाले। ये होटल पे ज़्यादा बिकता है, तो होटल वाले हमसे ये डंडा ख़रीदते हैं। होटल वाले को एक पीस 25 का पड़ता है, उसको भी फ़ायदा होता है, और हमें भी एक डंडे पे 100 रुपये बच जाता है। ये होटलों पर जाकर अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपका यह ज़्यादा बिकेगा, और इस पे 100 रुपया सेलमैन को बच जाता है। 250 इस पे बचा था, 1200 इस पे बच जाता है। 20 पैकेट सप्लाई पे 1450, और ये 10 डंडे सप्लाई करें तो 1000 रुपया इधर से बच जाएगा। ये 2450 हमने यहाँ से बचा लिया। तो उसके बाद ये जो हमारे पास ये जूना है ये वाला जूना इजी जूना कहलाता है। SF इजी जूना बहुत ही अच्छा जूना है, कंपनी का जूना है। ये अगर दुकानदार से आप ख़रीदते होंगे तो आपको भी पता होगा, ये दुकानदार 60 रुपये का बेचता है। ये वाला जूना दुकानदार 60 रुपये का एक पीस बेचता है। इसके अंदर 12 पीस है। ठीक है जी, ये देखें, इसके अंदर 12 पीस है इस जूना में। तो 12 पीस का ये पैकेट है, बहुत ही बड़ा पैकेट है। यह हमें जूड़िया बाज़ार से हमें मिलता है 470 रुपये का। जूड़िया बाज़ार से ये वाला जूना हमें मिलता है 470 रुपये का। तो हम दुकानदार को 50 के हिसाब से देते हैं ये जूना। 600 रुपये का ये पैकेट दुकानदार को देना होता है। दुकानदार को 50 का पड़ जाता है, दुकानदार आगे 60 का बेचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें 130 रुपये इस जूने पर भी बच जाते हैं। तो यानी कि 130 रुपये। अगर इस तरह के हम 10 जूने दिन में सप्लाई कर लें
और आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं बड़ी दुकानों पर, अच्छी जगहों पर। ये जूना वहाँ इस्तेमाल होता है जो जिस कॉलोनी में, जिस बाज़ार के साथ थोड़ा अमीर लोग रहते हों, पैसे वाले लोग रहते हों। गरीब लोग तो तकरीबन 10 वाला 20 वाला ही ख़रीदेंगे। ये होटल वालों के लिए हो गया या अमीर लोगों के लिए हो गया, सब की कैटेगरी के जूने हमें रखने पड़ते हैं। तो ये वहाँ ज़्यादा चलता है अमीर इलाकों में। तो ये हम इस पर हमें 130 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। जब 130 रुपये इस पर हमें बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये अगर हम 5 भी सप्लाई कर लें तो हमें कितना बच जाएगा, 650 रुपया। 650 रुपया 5 पैकेट पर बच जाता है। 650 इसमें बचा, 250 इधर से बच गया था और इसके 20 सप्लाई करने पर 1200, 1450। ये 10 डंडे सप्लाई करेंगे 1000, 2450। और इस पे ये अगर 5 पैकेट सप्लाई कर लेंगे हम तो इस पे बचेगा 650, 2450 और 650, ये 3100, 3100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सिर्फ और कुछ ना लें, ना मोमबत्ती लें, ना मोमबत्ती के झंझट में पड़ें, ना सरसों के तेल के झंझट में पड़ें, और ना आप नारियल और मशीन के तेल में के झंझट में पड़ें, और ना ही आप कंघियों के झंझट में पड़ें, तो आपको सिर्फ जूने, इनका वज़न भी ख़ास नहीं होता, बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं। सिर्फ जूने आप अगर मैन मार्केट से, जहाँ से अच्छे रेट पे आपको मिले, वहाँ से ख़रीद कर छोटे इलाकों में, बाज़ारों में, छोटी दुकानों पर जाकर अगर आप इसकी सप्लाई करना चाहें तो आपको 3100 रुपया आराम से अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में बच सकता है। जब 3100 रुपया एक दिन में बचेगा तो 200 रुपया या 300 रुपया पेट्रोल का रख लें तो फिर भी 2800 रुपया आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बच जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा ही कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जूनों से भी लोग, ऐसे भी मैंने दोस्त साथी देखे हैं जो सिर्फ जूने सप्लाई कर रहे हैं कराची में, तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उनका रोज़गार बन जाता है और उनकी दिहाड़ी अच्छी बन जाती है, अपना घर चला रहे हैं, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोज़ को पाबंदी से देखा करें, इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे चैनल को, वीडियोज़ को शेयर किया करें। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई बेरोज़गार साथी हो, दोस्त हो, जिसको समझ नहीं आ रही कि क्या काम किया जाए, कैसे किया जाए और कितने पैसों से किया जाए, तो वो ये वीडियोज़ देखकर हो सकता है अपना रोज़गार कर ले, अपना कारोबार शुरू कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथियों ने मेरी वीडियोज़ देखकर अपना कारोबार शुरू किया है। बहुत सारे इलाकों में, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में वो मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे राब्ते में रहते हैं, मशवरा देते भी हैं, मशवरा लेते भी हैं। तो उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, उनका रोज़गार भी अच्छा बन रहा है। अल्लाह ताला उनके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए, जो परेशानी और मुश्किलें हैं उनको काम करने में वो आसानी फ़रमाए। शुरू में कोई भी काम हो, कोई भी काम आप करें तो शुरू में आपको थोड़े मसले मसाइल दुकानदारों की तरफ से, इलाके वालों की तरफ से होते हैं और दोस्त अहबाब की तरफ से भी आपकी दिल शिकनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने घर वाले या दूसरे रिश्तेदार या फिर दोस्त अहबाब कहते हैं, यार तुमने ये क्या काम शुरू कर दिया, आपके तो ये काम आपको सही नहीं लगता, आपको ये काम करेंगे, इससे कोई बड़ा काम करें। मेरे भाई, छोटे छोटे काम करके बंदा बड़े कामों तक पहुंचता है, बड़े कारोबार तक पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बहुत बरकत है। चल फिर कर दुकानदारों से दुआ सलाम करके आप बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। जब हम मशहूर हो जाते हैं, दुकानदार से दुआ सलाम पुरानी हो जाती है, तो उसके बाद फिर काम करना आसान हो जाता है। मैं आपको आज का वाक़या सुनाता हूँ। सुबह बच्चों ने तैयारी की, मेरे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में पढ़ते हैं, मलिर पैराडाइज स्कूल में। तो उन्होंने तैयारी की, तो मैं उनको छोड़ने जा रहा था,
तो घर वालों ने कहा कि अंडे नहीं हैं, वापसी पर अंडे लेते आना। तो मैं उनको छोड़कर वापसी पे एक दुकान पर रुका। दुकान पे रुक कर मेरा सामान साथ होता है, उनके ऊपर ही बच्चों को बिठा लेता हूँ। तो कभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बच्चों को मैं स्कूल ले जाता हूँ अपने सामान के ऊपर बिठा के। ये जो मोटरसाइकिल आप देखते हैं मेरा लोडिंग वाला, इसी पर थोड़ा बहुत ऊपर वाला सामान हटा देता हूँ। तो मैं दुकान पे रुका, उससे अंडे ख़रीदने लगा। तो एक भाई जिनके अंदर गली में दुकान है वो उधर आया हुआ था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो उसने कहा यार मैंने अभी काम पे जाना है कहीं, तो मुझे सामान दे दो। मेरी दुकान अंदर गली में, आप अंदर नहीं जाओ, इधर बाहर ही मुझे सामान दे दो। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अंडे ले रहा हूँ। तो जिस भाई ने, जिसकी दुकान थी जहाँ से मैं अंडे ले रहा था, उसने भी मुझसे चीज़ें ली कुछ, और 2 आइटम उसने लिए। और उसके बाद जो गली से अंदर बाहर भाई आया हुआ था, उसने मुझसे 20 वाली कापी के 3 दर्जन लिए और पेंसिल के 6 दर्जन लिए। और उसने अल्हम्दुलिल्लाह साथ में दो दर्जन उसने रबड़ रेज़र मिटाने वाला जो होता है स्कूल का, वो लिया। उसके साथ उसने मुझसे लोशन ख़रीदा सर्दियों वाला, वैज़लीन ख़रीदी उसने। तो ये 2-4 आइटम ख़रीदे अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर तकरीबन मुझे 500 रुपया सुबह सुबह अंडे ख़रीदने गया, यानी कि बच्चों को छोड़ने गया। वापसी पे दुकान पर इस नीयत से रुका कि यहाँ से अंडे ख़रीद लूँ। अंडे ख़रीदते हुए मेरी 500 रुपया दिहाड़ी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह आज नाश्ता भी मज़े से किया, खुश हो के किया कि नाश्ते से पहले ही 500 रुपया अल्लाह ताला ने अपने ख़जाने से दे दिया, जिसका अल्लाह ताला से लाख लाख शुक्र करता हूँ। उसका फ़ज़ल करम है, जिस पर मैं एक दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन कसीरा वलका शुक्र अला मा अनअमत अलैना। आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे, थोड़े पर जब शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उस पर बड़ा इनाम देंगे, ज़्यादा दिहाड़ी देंगे, ज़्यादा रोज़ी देंगे। अगर थोड़े पर हम कहेंगे यार ये थोड़ा सा मुझे मिला है, इससे मेरा क्या बनेगा, तो वो भी छिन जाता है। जब बंदा नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला अपने नेमतें छीन लेता है उससे। हर वक़्त हर दम सुबह शाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो दुआ मैं आपको फिर बता देता हूँ, अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन कसीरा वलका शुक्र अला मा अनअमत अलैना। इससे ये होता है कि तमाम चीज़ों का शुक्र अदा हो जाता है। चाहे हम एक ठंडा गिलास पानी का पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, चाहे बिस्कुट लिया है, चाहे कुछ भी लिया है, कुछ भी खाया है, चाहे अल्लाह ताला 10 रुपये रोज़ी दे रहा है या 10,000 दे रहा है, हम शुक्र की दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें और ज़्यादा देगा। और अल्लाह ताला खुश भी हो जाएगा कि देखें बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है। तो जिन साथियों का काम नहीं चल रहा उनसे दरख्वास्त है कि सुबह जल्दी उठा करें, फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा किया करें। अगर जमात रह जाए तब भी फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़ा करें, तब भी अदा कर लिया करें। अगर अल्लाह ना करे कभी आँख नहीं खुलती और सूरज भी निकल आता है, तब भी आप फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़ा करें। सूरज निकलने के 10-15 मिनट बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है, आप उस वक़्त फ़जर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ लें। जब इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह फिर आपकी पाबंदी हो जाएगी नमाज़ पढ़ने की। फ़जर की नमाज़ पढ़ने से पूरा दिन के काम और कारोबार में अल्लाह ताला मदद फरमाता है। और सुबह सूरत यासीन ज़बानी आती है, ज़बानी पढ़ लें। ज़बानी नहीं आती तो देख कर पढ़ लें। अगर देख कर नहीं आती तो आप मोबाइल में सूरत यासीन की तिलावत सुन लें, तवज्जो से सुन लें। इससे भी इंशाअल्लाह पूरा दिन की तमाम मुश्किलें आसान होगी, तमाम परेशानियां दूर होंगी। उसके बाद काम पर जाते हुए 10 रुपये 20 रुपये जितना आपकी जेब में है, 5 रुपये हैं तो 5 रुपये, 2 रुपये हैं तो 2 रुपये, तो आप रोज़ाना सदका ज़रूर दिया करें अल्लाह के नाम पर। किसी को दे दिया करें, फ़कीर हो कोई भी हो, रास्ते में मस्जिद का गला है, मदरसे का गला रखा हुआ है, उसमें डाल दें। इससे भी इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी वसी होगी, रोज़ी में बरकत होगी, ज़्यादा रोज़ी मिलेगी, परेशानियां बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे तजर्बा शुदा चीज़ें हैं। मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आखिर में तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जिसका नाम है अपना कारोबार अपना मुल्क,
इसको सब्सक्राइब करें और इसको वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सेहत वाली ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर सेहत वाली ज़िंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी कामयाब करे, उनकी पढ़ाई में, उनके हुनर में उनको तरक्की अता फ़रमाए, उनको कामयाब करे, उनको नसीब अच्छे करे। आपके लड़कों को भी, आपके बच्चों के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और तमाम परेशानियाँ आपकी दूर फरमाए। अल्लाह ताला मदद फरमाए अपने गैब के ख़जाने से। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी दे, अपने ही ख़जाने से दे, किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ताला किसी का मोहताज न करे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।